हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट एसटी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो आपकी पहली बुक प्रोज, उसमें से वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं तथा उनमें एक एक ब्लैंक होता है और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए 4 शब्द दिए होते हैं, यानी कि 4 शब्द दिए होते हैं और उसमें से किसी एक शब्द को चुन के उस फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये 4 मार्क्स का आता है। और सबसे खास बात, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बुक बेस पर ही आते हैं। किस वजह से आते हैं? बुक बेस पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा यार आईपीएल सीजन स्टार्ट हो चुका है और अनअकैडमी जो है आईपीएल में स्पॉन्सर है। ये भी आप सभी जानते हो अगर आप आईपीएल देखते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ स्टूडेंट। अगर आप अनअकैडमी पर अपने डाउट्स पूछते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिर मैथ हो, किसी के भी डाउट पूछते हो और अगर आप अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा डाउट पूछते हो तो आपको आईपीएल मर्चेंडाइज गिफ्ट के रूप में मिलेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट एक दिन में सबसे ज्यादा डाउट पूछेगा उसके लिए भी बच्चों आईपीएल मर्चेंडाइज गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। एक तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उसके साथ साथ यार आपको आईपीएल मर्चेंडाइज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, सभी के डाउट पूछ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डाउट यार आसानी से पूछो, वो भी फ्री में। तो जल्दी से जाओ और डाउट पूछो। जो ज्यादा डाउट पूछेगा उसको आईपीएल मर्चेंडाइज गिफ्ट के रूप में मिलने वाली है, चाहे आप एक दिन में पूछोगे ज्यादा से ज्यादा या फिर पूरे मंथ में सबसे ज्यादा पूछते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से उन पर क्लिक करो और जल्दी से डाउट्स पूछो। और अगर आपसे रेफरल कोड मांगे तो रेफरल कोड में बच्चों आपको डालना क्या है? स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी अगर आप रेफरल कोड डालोगे तो बच्चों आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकोगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इस टॉपिक को चैप्टर वाइज कराएंगे, जो हमने सामने इंडिकेट कर दिया है, यानी कि इस टॉपिक को हम चैप्टर वाइज कराएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि जो आपका पहला चैप्टर है आपका ए गर्ल विद ए बास्केट, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से फिर अगला चैप्टर अगले वीडियो में, और इस तरह से आपके जो 5 चैप्टर हैं वो 5 वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे और आप इनको डेली के डेली याद भी करते रहें ताकि आपको ये तैयार हो जाएं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो करना भी आसान है यदि आप इसको अच्छी तरह से याद करें तो। इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, हिंदी बेस पर भी समझाएंगे। और इसका दूसरा तरीका होता है जो शब्द बेस होता है, यानी कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको हिंदी से अंग्रेजी करनी नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत ही ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन वो विद्यार्थी भी इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यदि वो हमारी ट्रिक से काम करें तो इसमें हम दोनों ही टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, तरीका भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, तो इंग्लिश की 12th क्लास की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस करेंगे, देखिए जो आपकी पहली बुक है आपकी प्रोज, तो उसमें से क्या होता है कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसे बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो इंपोर्टेंट आपके फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं और इस क्वेश्चन को हम पहले डिटेल में करा चुके हैं। अब हम इसको एग्जाम के बेस से करा रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी टॉपिक का रिवीजन न किया जाए वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है। तो मान लीजिए आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है ताकि आप 2021 में एक अच्छा स्कोर कर सकें, तो हमने कहा था हम इसको चैप्टर वाइज कराएंगे। कैसे कराएंगे? चैप्टर, यानी कि पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां। और दूसरी बात, यदि इनको अलग अलग से करने का वो है तो देखो हमारी जो अनसॉल्व पेपर की जो क्लास चल रही है उसमें हम देखो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई तो फिलिंग द ब्लैंक्स पहले चैप्टर का है, कोई दूसरे का है, कोई 5वें का है, तो इस तरह से आते हैं उसके। तो टोटल चैप्टर आपके इसमें 5 हैं,
क्योंकि काफ़ी चैप्टर कोविड-19 का हटा दिए गए हैं, तो जो बाकी बचे चैप्टर हैं वो 5 हैं और 5 में से आपको 4 देखने को मिलेंगे। इसलिए हमको ये 5 चैप्टर तैयार करने हैं। हो सकता है कि एक चैप्टर हमने छोड़ दिया, उसी में से एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यदि आपने सही किया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और गलत हो गया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि एग्जाम में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बेस पर ही हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला देखो, टोटल हमने इसमें 12 लिए हैं। कितने लिए? 12। तो 12 सेंटेंस है, इनके बीच में ब्लैंक है और जो इसमें जो शब्द हैं वो उनको हमने पीछे इंडिकेट किया है। तो किस शब्द को कैसे भरना है वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको जो आपको वाक्य दिया हुआ है उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। भले ही आपको उसकी पूरी तरह से हिंदी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी टूटी फूटी आपको हिंदी आनी चाहिए, जिससे कि आप उसे समझ सकें और उसका अर्थ ढूंढ सकें। ठीक, तो देखिए, I was going as far as बरेली ब्लैंक ट्रेन। अब देखो, हमने आपको 2 तरीके बताएंगे इसको। पहला तरीका बताएंगे हम आपका कि किस तरह से आप अर्थ बेस पर इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए देखो, आपको चैप्टर की समरी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर की समरी नहीं पता होगी तो आप अर्थ बेस पर भी इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो समरी को जानने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हमारी जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके और चैप्टर की उसमें हमने समरी बहुत इस तरह से आपको डिस्कस किया है। उस समरी को आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, आपके दिमाग में समरी बहुत ही आसानी से बैठ जाएगी। उसके बाद आप इनको याद करना, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई माने में वाज मिस था, गोइंग माने जा रहा, एज फार एज बरेली बरेली तक। ट्रेन, अब यहाँ पर ट्रेन आ गया। ट्रेन में से क्या होता है? रेलगाड़ी होती है। अब हमको यहाँ पर इसके शब्द देखने हैं कौन से। देखो, एक बाई है, फिर बाई है, फिर बाई है, फिर बे है। तो देखो, पहला बाई जो है उसमें माने खरीदना होता है, तो रेलगाड़ी को हम खरीदेंगे, तो यानी खरीदने की बात कोई सही नहीं है। बाई मिस से होता है, बाई मिस अलविदा होता है और बे मिस खाड़ी होता है। ठीक है, तो खाड़ी से भी कोई संबंध नहीं है हमारा और खरीदने से भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी को हम खरीद नहीं सकते हैं। ठीक, अब बचे आपके बाई अलविदा। तो अलविदा और दूसरा बाई क्या है? से मिस क्या होता है? द्वारा के अर्थ में आता है। तो बाई मिस से भी होता है, बाई मिस द्वारा भी होता है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जो रेलगाड़ी हो, बस हो, इसको हम सवारी मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? सवारी। तो सवारी के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, सवारी के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन साइकिल से स्कूल जाता है तो मोहन गोज टू स्कूल बाई साइकिल, करते हैं। इसी तरह से ट्रेन भी क्या है? एक सवारी है, तो किसका प्रयोग होगा इसमें? बाई का प्रयोग होगा। तो बहुत ही आसानी से इसको आप फिल कर सकते हैं और 2-3 बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि जैसे ही आंखों की सामने आएगा ना, आप झट से कहोगे इसमें तो हमारा बाई भरा जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि देखते ही आप कहें कि इसका तो ये ऑप्शन सही है। और वो कब होगा? जब वीडियो को आप अच्छी तरह से 2-3 बार देख लोगे और समझ लोगे। दूसरी बात, ये तो रहा आपका अर्थ बेस पर भरने का तरीका। दूसरा हमने बताया था कि हम शब्द बेस पर कैसे भरेंगे, शब्द बेस पर कैसे भरेंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी आप में से ऐसे भी होंगे कि जिनको हिंदी करना नहीं आता होगा। तो उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं कि उनको ये शब्द चूज करना है। क्या है? या तो पहले का शब्द या फिर लास्ट का शब्द। तो ज़्यादातर हम पहले का शब्द लेते हैं, यानी कि बरेली आ जाए, क्या आ जाए? बरेली आ जाए तो बरेली के बाद बाई आएगा। क्या आएगा? बरेली के बाद बाई आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में रखोगे, बरेली के बाद बाई आएगा या ट्रेन से पहले बाई आएगा। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको बता दी हैं, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दूसरा देखिए, द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो लोग हैं, हैव रखते हैं। हैव मीन्स क्या होता है? पास रखने में आता है। तो भारत के लोग रखते हैं या भारत के लोगों के पास है एक खाली जगह, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए। यानी भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए क्या है? अब देखते हैं। होप मिस आशा है, पैशन मिस जुनून है, हेटेड मिस घृणा है, ग्रेटर मिस एहसान कृतज्ञ जिसको बोलते हैं। तो देखो, अपनी स्वतंत्रता के लिए लोगों के अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होता है? जुनून, यानी देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने सुना होगा।
तो इस तरह से देश के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर पैशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैशन, जुनून, भावना ये होनी चाहिए। तो बहुत ही आसानी से इसको आप फिल कर सकते हैं। और हम कहें कि वैसे कैसे भरोगे, तो ए शब्द आए तो क्या लगा देंगे, उसमें पैशन लगा देंगे, ए पैशन, है ना, एक पैशन। और वैसे अगर अंत से करना है तो फॉर से जोड़ दीजिए। तो दोनों ही तरीके मैंने बता दिए हैं आपको, विद हिंदी बता रहा हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें और इसको याद कर सकें और एग्जाम में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। ठीक है, सही हो गया तो बढ़ जाएंगे 4 नंबर, गलत हो गया तो 4 नंबर कट जाएंगे। तो हम क्यों कहें आपके नंबर कट जाएंगे, तैयारी करो बढ़िया तरह से और नंबर पूरे लाओ। आगे देखे तीसरा, आई बॉट, आई माने मैंने, बॉट माने खरीदी, वन माने एक, टिनी माने छोटी। आई मिस मैंने, बॉट माने खरीदी, वन माने एक, टिनी माने छोटी। अब क्या खरीदी, इसको छोड़ दीजिए। फॉर ए फ्यू आना, कुछ आना में, तो मैंने खरीदी एक छोटी, फैन पंखा खरीदा, कप खरीदा, पेंसिल खरीदी या फिर बास्केट खरीदी। तो देखो चैप्टर की समरी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि इसमें ना तो फैन के लिए बात कही गई है, ना ही कप के लिए और ना ही पेंसिल के लिए। किसके लिए बात कही गई है, इसमें बास्केट के लिए कही गई है कि लेखक ने एक छोटी सी टोकरी खरीदी थी। तो क्या आ जाएगा इसमें, आपका बास्केट आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बात आती है कि हम कैसे करेंगे, हमें याद नहीं है, तो टिनी बास्केट, क्या होगा, टिनी बास्केट। कि टिनी शब्द आएगा तो बास्केट का यूज करेंगे। आगे है द मोस्ट एग्रेसिव, आक्रामक। वेंडर होते हैं जो कुछ भी बेचते हो, घूम घूम के बेचते हो। तो आक्रामक, घूम घूम के बेचने वाले। वाज ए ब्यूटीफुल, थी, आक्रामक घूम घूम के बेचने वाली थी लड़की ऑफ 9 साल की लड़की, राइट इन फ्रंट ऑफ, जो मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़ी हुई थी। वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी, केयर फ्री थी, डिलीजेंट थी, इंटेलिजेंट थी। तो देखो इसमें ब्यूटीफुल तो थी नहीं वो, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, गंदे कपड़े, तो सुंदर नहीं कह सकते। इंटेलिजेंट भी नहीं थी वो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ गवार थी। ठीक, अब केयर फ्री और डिलीजेंट, एक चिंता मुक्त होता है और एक होता है मेहनती। तो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, मेहनती थी। कैसी थी, मेहनती लड़की थी, वो डिलीजेंट थी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसमें आप डिलीजेंट भर सकते हैं। आगे देखिए 5वां क्या कहता है, माई आर्म्स वर। अब बात आती है कि हमको वैसे भरना है तो या तो एग्रेसिव को मान लीजिए या फिर मोस्ट को मान लीजिए। तो मोस्ट के बाद डिलीजेंट आता है। हम भी ऐसे ही करते थे एग्जाम में कि जिस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया तो ठीक है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है उस सेंटेंस का, अब कैसे फिल करना है उसको। तो जब मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम शब्द को ही चूज करते थे कि ये वाला शब्द आएगा तो इसके बाद डिलीजेंट आएगा, या एग्रेसिव शब्द आ गया तो उससे पहले डिलीजेंट आएगा, और जिसका अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया तो उसको अर्थ बेस पे कर देना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको तैयार करना है, जैसे भी करना है तैयार करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है ना। ठीक है, तो माई आर्म्स वर, माई मिस मेरे, आर्म्स मिस भुजाएं होती हैं, वर माने थी, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी 15 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। यानी लेखक कह रहा है कि मेरी बाहें पूरी भर गईं और अभी मैंने 15 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। तो बाहें कैसी थी, टाइट, बंधी हुई थी, भर गई थी, एम्प्टी खाली थी, वीकेंड माने भी खाली होता है। तो क्या है, तो लेखक ने कहा कि अभी मैंने 15 रुपये भी खर्च नहीं किए थे और मेरी बाहें क्या हो गई थी, फिल्ड हो गई थी, पूरी हाथें बुझाएं, इसमें भी 2-3 पंखे, इसमें भी पंखे, इसमें भी टोकरियां, एक में कोट। तो इस तरह से क्या हो गया था, उसका फिल्ड यानी पूरी तरह से भर चुका था। तो इसमें क्या आएगा, आपका फिल्ड शब्द आ जाएगा। तो माई आर्म्स वर फिल्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 6 पर देखते हैं क्या है, दैट की, नो डाउट, बिल्कुल भी संदेह नहीं था, इज द रीजन, इसका कारण है, यानी बिल्कुल भी संदेह नहीं था, इसका कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये जो छोटे बच्चे थे, डिसेंडेड, टूट पड़े,
ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक माने तरह। ये लेखक कह रहा है कि बिल्कुल भी कोई रीजन नहीं है, कोई संदेह नहीं था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े। अब कैसे टूट पड़े? क्लाउड्स, बादलों की तरह टूट पड़े, बर्ड्स, पक्षियों की तरह टूट पड़े, लोकस्ट, टिड्डियों की तरह टूट पड़े, फ्लाइज, मक्खियों की तरह टूट पड़े। देखो इसमें ना तो बादल आए हैं, ना ही पक्षी आए हैं और ना ही मक्खियाँ आई हैं। वो कैसे टूट पड़े थे? लोकस्ट, टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। तो कवि ने, लेखक ने कहा है कि जैसे ही वो वहाँ रेलगाड़ी से उतरा तो उसके ऊपर ऐसे बच्चे टूट पड़े अपनी टोकरियाँ पंखे बेचने के लिए, जैसे टिड्डियाँ देखिए ना, कोई टिड्डी यहाँ से वहाँ कूदती हैं, वहाँ से वहाँ कूदती हैं, इसी तरह से उसको ऐसा घेर लिया। तो लेखक ने ऐसा फील किया कि जैसे कि उस पर टिड्डियाँ टूट पड़ी हों। ठीक। 7 में देखते हैं, दे लिव्ड, वे रहते थे, इन द क्लॉथ, क्लॉथ में कपड़ा होता है, और कपड़ा जो जिसको हम टेंट कहते हैं, तंबू कहते हैं, वो भी कपड़े का होता है। तो वो रहते थे किसमें? कपड़े के तंबू में, एंड, और खाली जगह शेड, और शेड में से होता है बीड़ा। जैसे कि आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो इसको हम छप्पर बोलते हैं, आप समझते होंगे, गांव में छप्पर कहते हैं। और यही जो वर्क होता है छप्पर का, वो टीन जो होता है वो छप्पर के हिसाब से होता है। शहर में वहाँ पर जो घास कूड़ा होता है उसकी थोड़ी शॉर्टेज होती है, वो चीज़ नहीं होती है, तो वो टीन का यूज़ करते हैं, छत वगैरह पर डाल लेते हैं उसको। और गांव में जो होता है वो बांस और घास फूस के बना के उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि वो कपड़ा और सेट बीड़ा बाड़ा बनाते थे, डेट लैंड इन द स्ट्रीट, गली के रूप में। यानी कि ऐसे एक गली और इसके सोर्स, सपोज दैट ये गली है तो यहाँ एक टेंट लगा लिया, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ, इस तरह से वो टेंट बना लेते थे। तो कोई कपड़े का बनाता था, और उस समय वो तो वैसे भी गरीब लोग थे, तो क्या होगा, कपड़े का बनाते थे। और किसका बनाते थे? दूसरे के लिए खाली जगह छोड़ दी है, तो दूसरे को हम देखो आयरन, लोहे का बनाते थे, स्टोन, पत्थर का बनाते थे, सीमेंट का बनाते थे, या फिर ग्रास। तो ये इसमें ग्रास आपका सही है। वो जो बनाते थे वो किसका बनाते थे? कपड़े और घास का बनाते थे, क्योंकि जिन लोगों की कपड़े की क्षमता होती थी वो तंबू सा टान लिया उस पर दोस्त, और एक साइड से इससे घास फूस का बना के इधर से गेट बंद कर दिया, उसका केस बंद कर दिया। तो इस तरह से वो यूज़ करते थे किसका? क्लॉथ एंड ग्रास, इसका यूज़ करते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, खैर कपड़ा तो आपको पैसों में मिलेगा, बट ये घास जो है जिसको बोलते हैं, ये आसानी से प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि हर जगह मिल जाती है ये चीज़ें। तो इस तरह से वो इसका ही यूज़ करते थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, द चिल्ड्रन सेलिंग, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सेलिंग माने बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरियाँ, वर माने थे, सन्स एंड डॉटर, यानी बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो बच्चे थे, पुत्र और पुत्रियाँ थे, ऑफ दीज, किसके? यानी कि जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो पुत्र पुत्रियां किसके थे? रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के, लेबर्स, मजदूरों के, पीजेंट, किसानों के, प्रिजनर, कैदियों के। तो देखो, ना तो वो लेबर के थे, ना ही वो किसानों के थे। अब किसान तो थे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे। लेबर कहीं तक मान सकते हैं, लेकिन हम लेबर भी नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि मजदूर थोड़ी थे। कैदी भी नहीं थे, वो क्या थे? उनको रिफ्यूजी कहा गया। क्या कहा? रिफ्यूजी, शरणार्थी। शरणार्थी कौन होते हैं? जो आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म की लड़ाई के कारण बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, बहुत सारे इंडिया से पाकिस्तान गए थे। जो यहाँ इंडिया से पाकिस्तान गए थे वहाँ जाके उनको रिफ्यूजी कहा था, और जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको यहाँ पर रिफ्यूजी कहा था। ठीक है। 9 में देखिए, 9 मिलियन पीपुल, यानी कि 9 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ के, एंड केम टू इंडिया, भारत में आए थे, ड्राइवन बाई फियर ऑफ, किसके? भय के कारण, यानी भय के कारण आए थे कि पता नहीं अब हमारा यहाँ, वहाँ बहुत से लोग हिंदू जो पाकिस्तान के बैठो वहाँ से यहाँ आए थे, तो भय के कारण आए थे। और वो भय कौन सा था उनका? वो भय था आपका फैनेटिज्म, यानी कि धर्म। कैसा धर्म था वो? सोशल, सामाजिक था, इकोनॉमिक, आर्थिक था, रिलीजियस, धार्मिक था,
या पॉलिटिकल राजनीतिक था। तो वो धर्म के उन्माद, फैनेटिज्म होता है उन्माद, जिसको हम लड़ाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं समझने की दृष्टि से? लड़ाई। यानी कि लड़ाई, किसकी लड़ाई? रिलीजियस, धर्म की। तो धर्म की लड़ाई के कारण, या हम ये भी कह सकते हैं धर्म के डर के कारण कि हम हिंदू हैं और यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि हमको वो परेशान करें, इसीलिए उन्होंने इस बात को फील किया और वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ गए थे। तो वो क्या चीज़ था? वो फैनेटिज्म क्या था? रिलीजियस फैनेटिज्म था। तो समझ गए होंगे, ना तो सामाजिक था, न आर्थिक था, न राजनीतिक था। ठीक है, धर्म की लड़ाई के कारण वो पाकिस्तान को छोड़ के आए थे। आगे 10वां देखते हैं, सी प्लीडेड एंड बेग्ड, यानी उसकी इच्छा थी और उसने प्रार्थना की इन टोन्स, एक टूटी आवाज़ में, एक मार्मिक आवाज़ में, डेट वुड एनी हर्ट, हृदय से। अब क्या होकर कि उसने इफेक्ट, प्रभाव, रिंग, डैमेज, हर्ट। तो इसमें रिंग शब्द आएगा, उग्र, यानी कि हृदय से, उग्र से उसकी जो आत्मा की आवाज़ थी, किसकी क्या थी? रिंग बोलते हैं उसको, WRING। तो इसमें हम रिंग को फिल कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको याद करना। ठीक है, आगे 11 पर देखते हैं, आई रियलाइज एट वंस, आई रियलाइज, मैंने इस बात को मान लिया तुरंत, वाट आई हैड गिवन, जो मुझे दिया गया था, फेवर, पक्ष दिया गया था, पुरस्कार, इंसल्ट, बेइज्जती की गई थी, या ऑफेंस, या अवसर प्राप्त किया। तो ऑप्शन, ये आपका लास्ट वाला जो ऑफेंस है, ये वर्ड इसमें फिल होगा। ऑफेंस दिया गया था उसको, अवसर दिया गया था। आगे 12 पर है, आई बॉट वन, आई माने मैंने, बॉट माने खरीदी, वन माने एक, बास्केट। अब एक बास्केट खरीदी, वो बास्केट कैसी थी? फॉर फ्यू, आना ई, हम पहले इसको आ चुका है, ये 2 तरह से कई बार आ गया है, इस वजह से हमने इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो कैसी बास्केट थी? तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो टिनी बास्केट थी। तो इसमें देखो ऑप्शन में स्मॉल बास्केट थी, ग्रेट थी, टिनी थी, या बिग थी। कभी कभी विद्यार्थी स्मॉल लगा देते हैं, लेकिन ये दोनों ही हमने यूज़ कर दिए हैं। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये तुलना हुई है, तो हम यहाँ पर टिनी यूज हुआ है बास्केट के पहले, तो यहाँ पर हम स्मॉल कैसे लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी टिनी का यूज़ होगा, क्योंकि विद्यार्थी समझ जाते हैं कि हमने यहाँ तो टिनी था, हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल आ जाए, इसलिए आपको बढ़िया तरह से याद रखना है, टिनी ही आएगा। क्या आएगा? टिनी बास्केट। तो अच्छी तरह से इसको याद करोगे, और ये बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये बुक बेस पे होता है, जो आपकी बुक में दिए होते हैं उसी में से एग्ज़ाम में आते हैं। इसीलिए जो भी हमने आपको बताया, हमने आपके 12 को डिस्कस किया है, और इन 12 को आपको जिस तरह से आप कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, या तो इस तरह से अगर मीनिंग नहीं करना आता है तो शब्द बेस पे कर लीजिए, और मीनिंग आता है तो मीनिंग बेस से कर लीजिए। तो दोनों ही तरीके बता दिए हैं, और दोनों ही तरीके से आपको याद करना है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है। ठीक है, और इसकी वीडियो जो प्रोवाइड होगी वो एक दिन छोड़ के प्रोवाइड होगी, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह से तैयार भी कर लेंगे, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लोगे, जब ये याद हो जाएगा बढ़िया तरह से आप इसको फिल करके देखना, लिख के देखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अक्सर कर विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं, और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ही ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आप इसे बहुत इस तरह से ध्यान दोगे, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।